अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। नूर बीबी ने इंटरव्यू दिया है स्ट्रॉन्ग उज़्मा को, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और एक और अदाकारा ने वीडियो की है, अपने शोहर से मुतारिफ करवाया है, काली तस्वीर लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाया है। हसासियत की वजह से वो उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकी। बहरहाल उनका यह कहना था कि लोग मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और मेरे खिलाफ नैरेटिव बनाएंगे। उनके शोहर ने हम सबको हिदायत जारी की है कि गुज़श्ता 7-8 सालों का इनका कैरियर देखें, आपको क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में गुज़श्ता 3 माह का लाइव सेशन अगर उठाकर देख लेंगे इनके मियाँ जी, इनके शोहर साहब, तो उन्हें शायद वो कैरेक्टर असैसिनेशंस की जो असल डेफिनेशन है, असल मीनिंग्स हैं, उन्हें समझ आ जाएंगे। शायद उन्हें पता चल जाएगा कि बुशरा शकील की बेटियों के बारे में गलीज मालूमात किसके लाइव सेशन में दी जाती रही और वो प्लेटफॉर्म किसके नाम से मंसूब था। अगर उन्हें नहीं पता तो उनकी बीवी के नाम से मंसूब था। अगर मजीद वो वीडियोस को देखेंगे तो कोई एक शख्स पाकिस्तान में ऐसा इन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर, जिसकी जातियात के ऊपर आकर ये मुस्कुराई नहीं है, ये स्माइल नहीं की है, या इन्होंने ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया कि फलां को गालियां देनी है, आज फलां को गालियां देनी है, आज फलां को गालियां देनी है। एक एक शख्स के नाम बिगाड़े, उनकी जातियात, उनकी शख्सियात के ऊपर हमले किए गए, उनकी खवातीन के ऊपर हमले किए गए, मेहदी अली काज़मी की बीवी को शबाब खत्म होने के ताने दिए गए। ये सारी चीजें आपकी बेगम करती रही हैं। बहरहाल इनकी फैमिली से किसी को कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इनके शोहर की जो भी जॉब्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनसे भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ऑन एयर जो भी अदाकारा बात कर रही हैं वो काउंटर होगी, हर सूरत होगी, उसका जवाब मिलेगा, हर सूरत मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल वो 50 करोड़ वाली बात आपको याद करवा दूं। वो हिसाब लगाया, वो कोठा घर शहर मिलाकर, वो गाड़ियां शाड़ियां और मुर्गियां और वो एवरीथिंग मिलाकर 2 करोड़ हुए हैं। वैसे 48 करोड़। यू हैव टू मैनेज समहाउ। शबीरे से रब्ता करें, शायद उसके पास 48 करोड़ रुपए हों। 50 करोड़ रुपए का हरजाना, वो 5 तारीख कोर्ट भी जाना है, वो भी याद दहानी करवानी थी। एनीवेज, नूर बीबी ने इंटरव्यू दिया जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा को। बड़ा तगड़ा इंटरव्यू था और स्ट्रॉन्ग उज़्मा बड़ा अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। उनकी क्रेडिबिलिटी है, लोग उन्हें मानते हैं, सराहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है बुनियादी तौर पर कि क्या एक मुल्जिमा जो एक केस में नामजद हो, क्या उनका इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक ऐसी मुल्जिमा जिनके बयानात की वजह से केस पर इंफ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, जो नैरेटिव बिल्डिंग कर रही हूं, जो अपने बेटों के स्टेटमेंट से फिर रही हूं, जो कुछ झूठ पर मबनी बातें कर रही हूं, सीडीआर में जिनकी लोकेशन ट्रेस हो गई हो, क्या उन्हें 15 से 17 मिनट ऑन एयर टाइम देना चाहिए था कि वो एक बार फिर अपने उस प्रोपेगेंडे को, उस मुहिम को कंटिन्यू रखें? तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक सवाल है, हम सबको सोचना चाहिए। फरहान साहब ने इंटरव्यू किया जी, इनके सॉलिसिटर का, एक लीगल एडवाइजर का। मेरे ख्याल में वो ठीक इंटरव्यू था एंड ही इज समबडी जिसका इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि वो एक लीगल माइंड है। और बाकी जो इनके साथ जर्नलिस्ट बैठते हैं उनके भी इंटरव्यूज होने चाहिए। लेकिन जो मुल्जिमान नामजद हैं उनका इंटरव्यू क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड करें। उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए थे, गेम के जरिए इनके आपस में ताल्लुक थे। 6 माह पहले मुझे बताया कि मेरी शादी में मैं प्यार करता हूं। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि ऑनलाइन वो काम करता है और 60 से 70 हजार रुपए कमाता था और दुआ अकेली आई है। जब उनसे पूछा गया कि दुआ की उम्र, उसे देखकर महसूस हो रहा था ये बहुत कम उम्र बच्ची है। उन्होंने 2 बार इस चीज को दोहराया है, बड़े एम्फेसाइज करके, कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रिक्टली उन्होंने इन चीज को दोहराया है। और उन्होंने कहा है कि जी दुआ से माड़ी माड़ी बच्चियां आ जाती हैं, यानी कि दुआ से माड़ी माड़ी बच्चियां घर से निकलकर भाग जाती हैं। इट्स नॉर्मल, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर वो बच्ची जिसे आईओ 14 साल का कह रहा है, मेडिकल बोर्ड 14 साल का कह रहा है, वो टैक्सी पर बैठकर आ रही हो, कह रही कोई मसला नहीं जी, ये हो जाता है, इससे माड़ी माड़ी बच्चियां ट्रेवल कर जाती हैं, कोई इतनी बड़ी उनके लिए इशू ही नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल चीज है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बच्चियां बाहर मुल्कों से आ जाती हैं, टैक्सी तो दूर जहाजों पर बैठकर आ जाती हैं। जहीरा खुद कहता रहा, शबीरा खुद कहता है कि हम कराची लेने गए थे, इनकी लोकेशन कराची की ट्रेस हो रही है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, इनकी वालदा ये कह रही हैं कि इससे माड़ी माड़ी लड़कियां आ जाती हैं, लिहाजा ये कोई मसला नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी दुआ ज़ारा ने हमें कहा कि मैं आ गई हूं और फिर मुझे, अब उन्होंने अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया, लेकिन यही खातून रिश्ता मांगने गई थी इनके बकौल, जो प्रेस टॉक में इन्होंने कहा था, और कहा कि जी मेरे पास एड्रेस नहीं था, मैं नहीं तो मैं बच्ची को वापस करती, लेकिन रिश्ता मांगने एड्रेस था तभी वहां पर पहुंची थी। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि मैं कोशिश करती रही कि इसे वापस भेजूं, लेकिन एड्रेस नहीं था। प्रेस टॉक में बहरहाल इन्होंने डिफरेंट कहा था। मैं दफ्तर में थी और उसके साथ वाले दफ्तर में निकाह हुआ, यानी जिस अभी तक कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा कि निकाह हुआ है या नहीं हुआ, ये कह रही हैं दूसरे दफ्तर में निकाह हुआ, मैं दूसरे दफ्तर में बैठी थी। और मेहदी अली काज़मी का ही स्टांस है कि निकाह हुआ ही नहीं था, बल्कि कुछ एक प्लांटेड चीजें बुलवाई गई थी, कबूल है, उसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी गलती हुई है बच्ची से, बच्ची को माफ कर दें। और साथ साथ उन्होंने कहा दारुल अमान में बच्ची की जो दरखास्त गई थी जिसमें यह चीज कही गई, बच्ची ने यह कहा
कि मेरी नाचाकी है जहीर के साथ, मुझे दारुल अमान शिफ्ट करें। इनके वकील ने कहा कि ये हमारा प्लान है कि बच्ची को दारुल अमान शिफ्ट करें। ये कह रही है कि नहीं जी, दरखास्त में गलती हो गई, हमसे दरखास्त में गलती हो गई जो बच्ची ने ये चीज लिखी है। बच्ची को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, मैं हर सूरत बच्ची को वापस लाऊंगी। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए जहीर बच्ची को वापस लेकर आएगा। लेकिन अगेन सवाल है कि तजादात हैं इनकी स्टेटमेंट्स में, जहीर कुछ और कह रहा है, शबीरा कुछ और कह रहा है, इनकी वालदा कुछ और कह रही हैं, मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन अगेन क्रेडिबल जो चीज जिसका जवाब होना चाहिए कि क्या एक मुलजिमा का इंटरव्यू या उन्हें ऑन एयर टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।